हर वीक के जैसा हॉलीवुड पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नई न्यूज। स्टार्ट ही करते हैं कुछ अपकमिंग ट्रेलर से। मतलब कई लोग जानना चाहते हैं कि भाई अवेंजर्स डूम्सडे, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, क्रिस्टोफर नोलन की जो ओडिसी है उन सब का ट्रेलर कब आएगा। तो इसको लेकर बहुत बड़ी खबर है कि इस साल जो नेक्स्ट सबसे बड़ी मूवी है अवतार फायर एंड ऐश, उसको लेकर सब में लड़ाई हो रही है कि भाई उनके मूवी का ट्रेलर उस मूवी के साथ आना चाहिए। मतलब सारे बड़े स्टूडियोज अपने मूवी का ट्रेलर अवतार के साथ अटैच करके रिलीज करना चाहते हैं थिएटर में। इसमें ऑब्वियसली अगर खबर की माने तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे उसका टीजर इस मूवी के साथ अटैच हो सकता है। विद देन ऑब्वियसली डिज्नी की मूवी है भाई अवेंजर्स डूम्सडे, तो उसका भी किसी तरह का टीजर या अनाउंसमेंट यहाँ अटैच हो सकता है। देन कई रिपोर्ट्स ये भी है कि वार्नर ब्रदर्स भी चाहते हैं कि उनका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है जैसे ड्यून 3 उसका अनाउंसमेंट यहाँ अटैच हो जाए, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्रिस्टोफर नोलन की जो दी ओडिसी आने वाली है उसका टीजर या कुछ यहाँ अटैच करके रिलीज किया जाए। बेसिकली सब लोग ही चाहते हैं कि अवतार फायर एंड ऐश के साथ उनकी मूवी का प्रमोशन हो, जिसमें मेरा गेस है कि ऑब्वियसली सिंस डिज्नी का प्रोजेक्ट है डूम्सडे और कह सकते हो कि एक तरह से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स का कुछ ना कुछ यहाँ तो होगा ही, और मे भी एक तरह से मार्केटिंग कोलैबोरेशन के थ्रू वार्नर ब्रदर्स के कुछ प्रोजेक्ट्स का भी अनाउंसमेंट यहाँ हो सकता है। तो हाँ, थोड़े एक्सपेक्टेशन लेके चलो कि ब्रांड न्यू डे का टीजर, डूम्सडे का मे बी छोटा मोटा अनाउंसमेंट, ड्यून 3 का छोटा मोटा अनाउंसमेंट और क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी, ये चारों प्रोजेक्ट्स का कुछ ना कुछ फायर एंड ऐश के साथ अटैच करके रिलीज किया जा सकता है एक्सक्लूसिवली थिएटर में। अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात है ये तो मार्वल के किस किस प्रोजेक्ट को आईमैक्स रिलीज मिल सकता है इसकी खबर निकल कर आई है। कह सकते हो कि कंफर्मेशन मिली है, जहां सबसे पहले अवेंजर्स डूम्सडे को आईमैक्स रिलीज मिलेगी, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को आईमैक्स रिलीज मिलेगी, और स्पाइडर वर्स की जो मूवी है सोनी की तरफ से बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स उसको भी आईमैक्स रिलीज मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को आईमैक्स रिलीज नहीं मिलने वाली है। इसका रीजन ये बोला जा रहा है क्योंकि सेम टाइम पर क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी रिलीज की जाएगी, एंड ऑब्वियसली सिंस क्रिस्टोफर नोलन है तो आईमैक्स का प्रायोरिटी उनको ही दिया जाएगा। वैसे यहाँ पर ब्रांड न्यू डे की बात हो ही रही थी तो इसके सेट से कुछ फोटोज निकल कर आए हैं, जहां सबसे पहले तो मार्क रफेलो का कैरेक्टर मतलब अपना हल्क, अपना ब्रूस बैनर वो सेट पे स्पॉट हुआ है, एंड फर्स्ट लुक मिला है हमें सेडी सिंह के कैरेक्टर का। सेडी सिंह भी यहाँ हमें सेट पे दिख गई है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली उनका जो लुक है वो छुपा हुआ है, वो नहीं दिखा है। देन चार्ली कॉक्स, जिन्हें आप एज मैट मर्डॉक, एज डेयरडेविल जानते हो, उनसे जब पूछा गया कि भाई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में वो दिखने वाले हैं या नहीं, तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि फैंस को कोई भी होप, कोई भी एक्सपेक्टेशन उनके कैरेक्टर से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो 100% श्योर हैं कि वो ब्रांड न्यू डे में नहीं है। उन्होंने बोला कि लोगों को लगता है कि सिंस सेम लोकेशन पे फिल्मिंग हो रही है तो वो ब्रांड न्यू डे में दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ना ही वो ब्रांड न्यू डे में दिखने वाले हैं, ना ही वो अवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाले हैं। उनका पूरा फोकस अभी के लिए डेयरडेविल बॉर्न अगेन की सीजन 2 पे है। हाँ, लेकिन ये रूमर जरूर निकल कर आए कि भले ही स्पाइडरमैन के कैरेक्टर का बहुत बड़ा रोल डूम्सडे में नहीं होगा, लेकिन सीक्रेट वॉर्स में ये वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर हो सकता है। मतलब अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडरमैन एक मेन कैरेक्टर होगा, एक मेन लीड होगा। अब आगे आ जाते हैं वार्नर ब्रदर्स के बिकने पर। अब कुछ दिन पहले मैंने एक रूमर दिया था, एक रिपोर्ट बताया था कि वार्नर ब्रदर्स बिकने वाले हैं और बहुत सारे स्टूडियो जो है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उस पे बिडिंग लगा रही है, बोली लगा रही है। तो इस वीक फाइनली वार्नर ब्रदर्स ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है। उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करते हुए ये बोला कि हाँ वो लोग एक्विजिशन के लिए ओपन है। खबर ये भी है कि नेटफ्लिक्स और कॉमकास्ट दोनों ने ही वार्नर ब्रदर्स को अप्रोच किया है, ऑफर दिया है, जहां वो दोनों ही जो है वो वार्नर ब्रदर्स का मूवी और ओटीटी वाला मतलब शो वाला जितना भी होता है प्लेटफॉर्म वो एक्वायर करने को कंसीडर कर रहे हैं। बाकी जो टीवी चैनल्स है वो सब वो नहीं चाहते हैं। इसी के साथ पैरामाउंट पिक्चर्स वालों ने भी उन्हें कुछ ऑफर दिया था, लेकिन वार्नर ब्रदर्स को वो ऑफर पसंद नहीं आया। तो हाँ, बहुत कुछ चल रहा है इसको लेकर। इवन ये भी खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी यहाँ किसी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि भाई अगर ये एक्विजिशन हुआ तो ये भी बहुत बड़ा एक्विजिशन होगा, सॉर्ट ऑफ कह सकते हो डिज्नी फॉक्स के जैसा। तो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये रिपोर्ट्स निकल कर आई है कि भाई वो लोग चाहते हैं कि वार्नर ब्रदर्स का जो एक्विजिशन है वो पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ हो और डिज्नी के साथ बिल्कुल भी ना हो। डिज्नी के साथ वो लोग ये एक्विजिशन इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी डिज्नी एक बहुत ही बड़ी स्टूडियो है, और अगर वार्नर ब्रदर्स डिज्नी के साथ मर्ज हो गई तो एक सॉर्ट ऑफ डिज्नी को कोई भी कंपटीशन नहीं रहेगा, और वो ऐसा कंपटीशन नहीं चाहते हैं जिससे पब्लिक का लॉस हो। आप इसका मतलब समझ ही सकते हो कि भाई अगर एक ही स्टूडियो पे सारे मूवीज का कंट्रोल रहेगा तो कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, लोगों को जो मिलेगा वो खाना पड़ेगा। सॉर्ट ऑफ कह सकते हो कि भाई खाना बनाने वाला एक ही रहेगा, खाना है खाओ, मत खाना है मत खाओ।
वो वाला सीन यहाँ हो सकता है। तो लेट्स सी वार्नर ब्रदर्स का फ्यूचर किस डायरेक्शन में बढ़ता है। अब आगे आ जाते हैं हम सबके सबसे फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वन बैटल आफ्टर अनदर का एक्सपेक्टेड है कि ये मूवी $200 मिलियन क्रॉस करने वाली है, जो कि कंसीडरिंग द जॉनरा बहुत ही बढ़िया है। और खबर ये है कि स्टूडियो जो है वो खुश है। बट ऑन द अदर हैंड रिसेंटली ट्रॉन एरिस रिलीज हुई थी, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स में से ये एक था, और इससे स्टूडियो को $135 मिलियन का लॉस होने वाला है। अगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अभी तक इस मूवी ने $110 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है, लेकिन इसका जो बजट है वो $350 मिलियन के आसपास का था। तो हाँ, कह सकते हो ट्रॉन एरिस इस फ्रेंचाइज में एक मेगा फ्लॉप रही। देन फैंटास्टिक फोर ओटीटी रिलीज कब होगी? डिजिटल रिलीज तो बहुत पहले हो गई थी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कब अवेलेबल होगी इसको लेकर बहुत लोग पूछ रहे थे। तो यार ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया कि 5 नवंबर को इसको ओटीटी रिलीज मिल रहा है, मतलब 5 नवंबर को डिज्नी प्लस पे अवेलेबल हो जाएगी, और इंडिया में कह सकते हो कि 6 नवंबर को जियो हॉटस्टार पे। अब रिलीज की बात हो रही है तो स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन फिनाले पे आ जाते हैं, जहां पहले ये खबर आई थी कि इसके फिनाले को थिएटर में रिलीज नहीं किया जाएगा, लेकिन ऑडियंस की डिमांड को देखते हुए ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया कि यूएसए के 350 थिएटर्स में इसके फिनाले को रिलीज किया जाने वाला है। मतलब सेम टाइम पे ये नेटफ्लिक्स पे भी आएगी और सेम टाइम पर थिएटर में भी अवेलेबल रहेगी, पर हाँ ऑब्वियसली सिर्फ यूएसए के लिए। देन यहीं पर एक छोटा सा रूमर है, ग्वेनेथ पैल्ट्रो जो मार्वल में पेपर पॉट्स का रोल प्ले करती हैं, उनका अपीयरेंस और भी कुछ मार्वल मूवीज में हो सकता है। अब कौन सी मूवी ये नहीं बताया गया। देन इसके बाद एलिजाबेथ ऑल्सन से जब पूछा गया कि यार स्कारलेट विच का क्या फ्यूचर है एमसीयू में, क्या वो जिंदा है नहीं है, तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि इसका फ्यूचर क्या है, लेकिन उन्होंने ये कंफर्म जरूर किया कि मार्वल स्टूडियोज वाले जैसे ही अगर चाहेंगे कि उस कैरेक्टर का रिटर्न करवाना है वो बिल्कुल ही रेडी हैं। फिर इसके बाद रिसेंटली कॉन्जरिंग यूनिवर्स को लेकर बहुत सारी खबरें हो रही थी कि यार और कॉन्जरिंग की मूवीज आने वाली है, कुछ ना कुछ इसका होने वाला है। तो इसी पे बात करते हुए इसके डायरेक्टर माइकल शावेज ने ये कंफर्म किया कि कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स उस फ्रेंचाइज की लास्ट मूवी थी, इसके बाद इसके फ्यूचर में कुछ नहीं होने वाला है। बेसिकली उनका कहना है कि एड और लॉरेन की जो स्टोरी थी वो अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, उनका अपीयरेंस अब नहीं होगा, लेकिन हाँ ये भी कंफर्म है कि कॉन्जरिंग यूनिवर्स के कुछ सीरीज ये सब आने वाले हैं, लेकिन वो सॉर्ट ऑफ स्पिन ऑफ रहेंगे, मेन स्टोरी से कनेक्टेड नहीं रहेंगे। देन यहीं पर विकेट की जो सीक्वल आ रही है, विकेट फॉर गुड, उसके ये कई सारे नए कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज किए गए। देन मैंने कई बार बोला है कि स्लीपिंग डॉग्स जो गेम थी वो मोस्ट अंडररेटेड गेम है और बहुत ही तगड़ी गेम है, और कुछ मंथ पहले सिम्युलियो ने टीज किया था कि इसकी मूवी वो बना रहे हैं, तो सिम्युलियो ने इस वीक इसके स्क्रिप्ट को भी टीज किया है ये फोटो शेयर करते हुए। मैं अभी भी बोल रहा हूं यार कि अगर आपने स्लीपिंग डॉग्स नहीं खेली तो एक बार ट्राई जरूर देना, अगर आपका पोटैटो पीसी है तो उस पे भी ये गेम बिंदास चलेगा। फिर आई एम श्योर अगर आप लोग मार्वल की मूवीज देखते हो तो माइकल वॉल्डन को जानते ही होंगे, तो माइकल वॉल्डन ने रिसेंटली ये बोला है कि वो चाहते हैं कि नोवा के कैरेक्टर को ग्लेन पॉवेल प्ले करें, वो बहुत ही परफेक्ट लगेंगे एज नोवा। जिसके बाद ऑब्वियसली फैंस जो हैं इसके अराउंड इंटरनेट पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो हाँ ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं डीसी के कुछ अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले इसके आईमैक्स रिलीज की बात करें तो 2 मूवी अभी तक स्लेटेड हैं आईमैक्स रिलीज के लिए, मैन ऑफ टुमारो और द बैटमैन पार्ट 2, इन दोनों को ही आईमैक्स रिलीज मिलेगी लेकिन 2027 में। इसके बाद पिछले वीक जैक स्नाइडर ने हेनरी कैविल का ये एक फोटो शेयर किया था, और इस वीक बैटमैन का ये फोटो शेयर करते हुए उन्होंने बोला कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से ये उनकी फेवरेट बैटमैन की फोटो है। और बैटमैन की बात हो ही रही है तो नए डीसीयू के नए बैटमैन की भी बात हो जाए, जहां जेम्स गन ने ये कंफर्म किया कि बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड के लिए अभी तक बैटमैन की कास्टिंग नहीं हुई है, अभी भी इसके स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी रिवील किया कि इसकी जो स्टोरी है इसमें बहुत सारी मेजर चेंजेस हो चुके हैं अनाउंसमेंट के बाद से। तो हाँ कास्टिंग नहीं हुई है, स्क्रिप्टिंग पे अभी भी काम चल रहा है। देन डीसी को आप बहुत पुराने टाइम से फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता ही होगा कि कियानू रीव्स एक डीसी के सुपर हीरो या एंटी हीरो के रूप में कॉन्स्टेंटीन में दिखे थे। तो इसी पे बात करते हुए जेम्स गन ने बोला कि कॉन्स्टेंटीन 2 को लेकर उनकी बात कियानू रीव्स से हुई है, हालांकि डिस्कशन हुआ है इसके फ्यूचर को लेकर, लेकिन कोई भी स्क्रिप्ट अभी नहीं बना है और कोई भी स्क्रिप्ट इन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी है। तो हाँ कह सकते हो कॉन्स्टेंटीन 2 का फ्यूचर अभी भी थोड़ा अनसर्टेन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुपरमैन का जो सीक्वल है मैन ऑफ टुमारो, उसके स्टोरी बोर्ड को टीज करते हुए जेम्स गन ने ये फोटो शेयर किया। अगर आपको नहीं पता स्टोरी बोर्ड क्या होती है तो बता दूं कि हर सीन को हैंड ड्रॉ किया जाता है, सॉर्ट ऑफ कॉमिक बुक के जैसा, कि हर सीन ऑन स्क्रीन कैसा दिखेगा ये स्टोरी बोर्ड में होता है एज पर स्क्रीन प्ले। तो इट सीम्स कि मैन ऑफ टुमारो के स्टोरी बोर्ड पर भी काम स्टार्ट हो चुका है और ये बहुत ही ज्यादा स्पीड से प्रोग्रेस कर रही है। चलो अब आ जाते हैं हैरी पॉटर की अपकमिंग सीरीज पे, जहां रिसेंटली ये रूमर्स आए थे कि रेमस ल्यूपिन के कैरेक्टर में एंड्रू गारफील्ड दिखने वाले हैं, और ये बात डायरेक्टली उनसे पूछ ली गई कि क्या ये सही है, क्या वो हैरी पॉटर की सीरीज में दिखेंगे एज ल्यूपिन, जिस पर उन्होंने क्लियरली बोला कि अभी तक उन्हें कुछ ऑफर नहीं किया गया है, लेकिन अगर ऑफर किया जाएगा तो वो रेडी है एक्सेप्ट करने को। देन इसी के साथ इसके सेट पे एक्ट्रेस रैचल वुडिंग को भी स्पॉट किया गया,
हालांकि वो कौन सा रोल प्ले कर रही हैं ये अभी तक नहीं पता है, लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट ये सेट फोटोज हैं जहां आप क्लियरली डायगन एली को देख सकते हो। हाँ, ये वही लोकेशन है जहां भाई हॉगवर्ट्स वाले लोग सारे शॉपिंग करते हैं, यहीं से हैरी ने अपना पहला वॉन्ड परचेस किया था। अब जाते जाते आ जाते हैं एक्समैन के फ्यूचर पे, मार्वल के एक्समैन रिबूट पे, मतलब एक्समैन का क्या चल रहा है इसको लेकर बात कर लेते हैं। तो अभी ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि मार्वल स्टूडियोज जो है वो एक्समैन के 3 प्रोजेक्ट्स पे अभी काम कर रहे हैं, मतलब 3 एक्समैन प्रोजेक्ट्स मार्वल स्टूडियोज के अंदर अभी डेवलपमेंट में है, जिसमें सबसे पहले ऑब्वियसली जैक शेरियर का जो एक्समैन रिबूट होगा, म्यूटेंट सागा की जो शुरुआत होगी वो है। रिपोर्ट्स की माने तो प्रोड्यूसर स्टीफन ब्रसार्ड इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले हैं। इससे पहले इन्होंने एंटमैन, कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज, लोकी जैसे प्रोजेक्ट्स को भी प्रोड्यूस किया है। इसके बाद खबर यह है कि डेडपूल के मूवी का सीक्वल भी एक्समैन के प्रोजेक्ट्स के अंदर ही डेवलपमेंट में है, मतलब जिस तरह से डेडपूल एंड वुल्वरीन हमें देखने को मिला था, वैसे ही नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट होगा डेडपूल का वो डेडपूल एंड एक्समैन का होने वाला है, जिसमें हमें एक्समैन के कई सारे मेंबर्स देखने को मिलेंगे। एंड ऑब्वियसली एक्समैन 97 का जो एनिमेटेड प्रोजेक्ट था जो काफी सक्सेसफुल रहा, उसके नेक्स्ट 2 सीजन भी मार्वल स्टूडियोज के अंदर डेवलपमेंट में है। तो हाँ, ये थे इस वीक के सारे अपडेट्स हॉलीवुड, पॉप कल्चर और सुपर हीरो से रिलेटेड। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मार्वल मूवीज में विलन के प्रॉब्लम को समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और मार्वल की मूवीज आखिर बनती कैसे है, बिहाइंड द सीन फैक्ट्स जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।